दोस्तों आज के समय में सभी को पता है कि यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर के क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पर किस तरह से बवाल मचा हुआ है। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूवल होता है, अब उसकी डेट अलग अलग हो जाती है। जैसे कोई ये कह रहा है कि भाई आने वाले ट्यूसडे में या फिर 10 तारीख या फिर उससे आगे भी अगर उसकी डेट बढ़ सकती है, ऐसा भी वहाँ पर हो सकता है। रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता बिटकॉइन ईटीएफ को, जो संभावनाएं अभी फ़िलहाल के समय पर यहाँ पर जताई जा रही हैं। लेकिन हाँ, ये बातें ज़रूर हैं कि हाँ, कुछ टाइम आगे एसईसी ले सकती है। मार्च तक का टाइम यहाँ पर, यानी डिले उसे किया जा सकता है, नेक्स्ट डेट वहाँ पर ली जा सकती है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि अगर यहाँ पर डिले भी होता है तो उसके बाद में भी यहाँ पर एक मेजर वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेडिंग के मुकाबले में यहाँ पर पूरी मार्केट में आने वाला है। और किस तरह से ये जो ट्रेडिंग होगी वो कहाँ पर होगी, आप सभी को पता है कि भाई दो ही तरीके हैं उसमें, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का मतलब जैसे कि आप बाइनेंस ले सकते हैं, बिटगेट ले सकते हैं, ह्योबी ले सकते हैं। इस तरह से वो तमाम एक्सचेंजेस हैं जो कि सेंट्रलाइज कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मेटामास्क को ले लीजिए, ट्रस्ट वॉलेट ले लीजिए, या तमाम ऐसे वॉलेट्स हैं जो कि डिसेंट्रलाइज की कैटेगरी में आते हैं। भाई दो ही जगह पर वहाँ पर ट्रेडिंग होगी। मोस्टली लोग दो ही जगह पर अपना जो कॉइन होगा, जो टोकन होगा, उसे वहाँ पर रखना पसंद करेंगे, ट्रेड करना पसंद करेंगे। अब जब वहाँ पर ट्रेडिंग होगी तो उसके मुकाबले में जब जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं या सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, तो वहाँ पर टोकन भी हैं उनके, तो वहाँ पर वो जो टोकन है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बाइनेंस का बीएनबी कॉइन। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि आने वाले बुल रन में आपको मैसिव रिटर्न दे सकते हैं। अपनी रिसर्च आप कर सकते हैं, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। मैंने अपनी रिसर्च के अनुसार तब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। आप यहाँ पर इस फैक्ट्स को देख करके कि हाँ, आने वाले समय में जो एक्सचेंजेस हैं उनका तो रोल यहाँ पर अहम होगा ही होगा, साथ ही साथ जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ पर सारी की सारी जो गेम प्ले है उसे यहाँ पर ओवरऑल प्ले करने में यहाँ पर मदद करने वाले हैं। तो अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 5 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि आने वाले बुल रन में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अब दोस्तों आप ट्रेडिंग कहीं ना कहीं करेंगे, मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर बिटगेट टोकन के। बिटगेट एक ऑलरेडी इंडियन एक्सचेंज है। मोस्टली इंडियन यूजर्स उसे यहाँ पर यूज जरूर करते होंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी सर्विस है और जो फीस वहाँ पर ली जाती है ट्रेडिंग के लिए वो भी वहाँ पर मिनिमल है। फिलहाल रैंक दोस्तों यहाँ पर इसका चल रहा है 76 और मात्र यहाँ पर $0.61 के आसपास इसका करंट रेट यहाँ पर चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा टोकन है और आने वाले बुल रन में ये आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएनबी। दोस्तों सभी को पता है कि यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जो मोस्टली इंडियंस हैं और मोस्टली लोग यहाँ पर बाइनेंस को यूज करते हैं। बाइनेंस का खुद का दोस्तों अपना यहाँ पर बीएनबी के नाम से दोस्तों आप सभी को देखने को मिल भी रहा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक कॉइन यहाँ पर ऑलरेडी $304 पर पहुंच गया। पहले थोड़ा कम था लेकिन आने वाले कुछ दिनों से ऑलरेडी जैसे एयर ड्रॉप्स वगैरह चल रहे हैं तो वहाँ पर होल्डिंग्स वगैरह बहुत लोग वहाँ पर इसे खरीदना और बेचना स्टार्ट कर चुके थे, तो इसी वजह से इसका रेट ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ चुका है। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर बुल रैली होगी, क्योंकि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उसमें सबसे बड़ा नाम यहाँ पर बाइनेंस का आता है क्योंकि इसके पास में ऑलरेडी बहुत बड़ा यूजर बेस है और उस यूजर बेस की वजह से यहाँ पर इसका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है। रैंक ऑलरेडी इसका 4थे नंबर की रैंक पर ये पहुंच चुका है, तो ये आसान बात नहीं है। ये ऑलरेडी बीएनबी ने वो अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि 2017 से ही इसने एक्सचेंजेस की शुरुआत की और यहाँ पर एक अच्छा खासा बहुत ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई भी $650 के आसपास पिछली बुल रैली में यहाँ पर 2020-21 में लगाया था। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं ह्योबी का। दोस्तों खुद का यहाँ पर जो टोकन है ह्योबी के नाम से HT, ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों इसका जो रेट है वो $2.45 चल रहा है और ये आने वाले बुल रैली में ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि एक्सचेंज का खुद का यहाँ पर टोकन है और 147 इसकी करंट रैंक यहाँ पर चल रही है। तो ये 3 टोकन दोस्तों सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के मैंने आप सभी को बताया। अब जो 2 टोकन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जो 2 कॉइन के बारे में हम बात करेंगे, वो यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि उस पर किसी का फिलहाल के समय पर कोई कंट्रोल नहीं है और वो इसी वजह से यहाँ पर जो उसका निर्माण किया गया है तो वो इसी वजह से किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनिस्वैप की। यूनिस्वैप आप सभी को पता होगा जब यहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी अच्छा दोस्तों इसने एयर ड्रॉप भी दिया था। जिन लोगों ने एयर ड्रॉप यानी
एयर ड्रॉप की अगर हम बात करें तो यूनिस्वैप ने ही एयर ड्रॉप की जो परिभाषा आज तक चल रही है उसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल वहाँ पर सेट किया था। और जिन लोगों ने वहाँ पर फ्री का एयर ड्रॉप था, लगभग 1 से 1.5 लाख, किसी को 1.25 लाख रुपए, डॉलर में अगर हम कन्वर्ट करके बताएं डॉलर टू INR, तो किसी को 1.25 लाख रुपए INR के मुकाबले, किसी को यहाँ पर 1 लाख, किसी को 80,000, इस तरह से फ्री में यूनिस्वैप में दोस्तों एयर ड्रॉप के तौर पर वहां पर मिले थे। तो इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिलहाल करंट रैंक 22 है और जो रेट है यहाँ पर इसका $6.12 यहाँ पर इसका चल रहा है। तो काफी अच्छा रिटर्न आने वाले समय में यूनिस्वैप का जो टोकन है यूनी, तो ये भी दे सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर DYDX की। और DYDX ऑलरेडी एक ऐसा नाम है जो कि आप सभी इसके बारे में जरूर जानते होंगे और आने वाली बुल रैली में ये भी अच्छा खासा परफॉर्म करके जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर रिटर्न दे सकता है। फिलहाल दोस्तों हम बात कर लें तो $2.54 के आसपास दोस्तों इसका करंट रेट चल रहा है। और आने वाला जैसे ही बिटकॉइन को लेकर के जो भी क्लेरिफिकेशन निकल करके आती है, तो ये 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, चाहे आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जाएं या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर जाएं, अगर आपने इस जो कॉइन सेन में अपनी होल्डिंग्स रखी हुई है तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। वीडियो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप अपनी रिसर्च किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च वहां पर जरूर करें। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर आपको ये बताता कि भाई इन प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन फिर भी आप सभी का खुद का भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि भाई खुद हमें भी अपनी रिसर्च करनी है, तभी वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बेशक अच्छे प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी एक्सचेंजेस के टोकन है और अच्छा खासा रिटर्न देने की ये क्षमता भी रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती हैं। ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।